जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोल माइनर में। आज हम लोग 2021 में फर्स्ट क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड एग्ज़ाम हुआ था, उसके माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विच बिलोंग टू आइदर रूल बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिस्क बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो नीचे 5 ऑप्शन दिया है। रूल बेस में कौन कौन सा है और रिस्क बेस में कौन कौन, तीनों को सबसे पहले हम लोग को पहचानना है और उसके बाद नीचे ABCDE दिया है, इसमें मिलान करना है। तो रूल बेस में रिएक्टिव होता है, ठीक है। फोकस इन ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ड्राइवन होता है। और रिस्क बेस में होता है, प्रोटेक्टिव होता है, फोकस ऑन सिस्टम एरर होता है। तो ये ऑप्शन डी में दिया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इफ द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन ए सीरीज ऑफ ब्लैंक सैंपल टेकन इन अ ब्लैंक सक्सेसिव नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट ड्यूरिंग द subsequent month exists blank time of the permissible limit relevant operation causing excessive dust shall be case। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, ये होगा रेस्पिरेबल डस्ट सीरीज ऑफ 5 सैंपल टेकन इन 7 सक्सेसिव नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट, और ये 1.5 गुना बढ़ जाएगा, इस तरह से रहेगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 22 फॉर प्रोहिबिटिंग ऑफ extraction or reduction of pillar may not be issued if such operation is, इसका आंसर ए है। पहले आप लोग पांचों ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए। मेरे को इसका आंसर ए लग रहा है। एडवोकेट अरेंजमेंट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग स्टोन डस्ट बैरियर। आइए अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द डायरेक्शन फॉर मेजरिंग द वाइब्रेशन? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल, नॉन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस। 5 ऑप्शन दिया गया है। तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक्सियल तीनों डायरेक्शन में मापा जाता है। तो इसका आंसर ई होगा, all of this। अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। नोटिस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द माइन एक्ट शैल बी इशू ओनली बाई। तो सेक्शन 22 का नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइन दोनों का पावर है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5 का। एक्सेप्ट इन केस
where the delay involved may result of danger of life. Rescue trained person, RTP का full form rescue trained person, shall not proceed beyond any place where a base is to be established until there have been provided at such base. तो उस जगह में अगर किसी का जान को कोई खतरा ना हो, उस केस को छोड़ के रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन उस जगह से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहाँ निम्न चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें क्या है, हाइग्रोमीटर, वन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 1 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, 2 फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो इतने सारे चीज़ तो किसी भी बेस में होने ही चाहिए। तो इसका आंसर ए, ऑल ऑफ दिस, ऑल द ऑप्शन होगा 6 का। Power of central government to make regulation under section blank of Mines Act 1952। तो सेक्शन 57 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका आंसर ए होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड notice of abandonment to chief inspector of mine copy up to date plan and section of mine working is मैनेजर, ओनर, एजेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देने में गलती हुआ है। ये रेगुलेशन 5 का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि किसी भी माइन के बंद होने से पहले 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। और किनके द्वारा दिया जाता है, ऑनर, एजेंट, मैनेजर, तीनों के द्वारा ये नोटिस दिया जाता है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। और ए में सुधार ये होना चाहिए कि बी, सी और डी होना चाहिए। जो ए, बी और सी है वो बी, सी और In BG4 apparatus, NTL convert pressure into डिजिटल सिग्नल। इसका आंसर सी होगा, डिजिटल सिग्नल। द फॉलोइंग टर्म एज अ कंसेंट्रिक केबल। कंसेंट्रिक केबल कैसा होता है? इसका आंसर ए है। कंसेंट्रिक केबल इज ए composite of cable comprising of an inner insulated conductor and one or more outer conductor which are also insulated from one another and are placed around the inner conductor। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। The following person is not an official but competent person। तो इसमें अंडर मैनेजर, फोरमैन, ओवरमैन, शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार। तो इसमें डी आंसर है। शॉर्ट फायरर सक्षम व्यक्ति होता है, ऑफिशियल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन डिटैचिंग हुक एंड डिटैचिंग बेल और प्लेट व्हेन केज इज एट नॉर्मल पोजीशन एट टॉप ऑफ द शाफ्ट शैल बी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन केस ऑफ ग्रेडेड वाइंडिंग इंजन। बी दिया है नो गैप रिक्वायर्ड। सी दिया है ए एंड बी। डी दिया है ए, बी एंड सी। और ई दिया है नॉट लेस देन 3.6 मीटर इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग इंजन। तो इसमें ए नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन केस ऑफ, ये हो गया। और बी नो गैप रिक्वायर्ड। तो सी इसका आंसर होगा जिसमें दिया गया है ए एंड बी दोनों। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन एप्लीकेंट हैविंग एज ऑफ 22 ईयर विथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन and certificate of manager restricted to open cast working only
Is the applicant eligible of RTP training? Rescue trained person training. 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि एक पर्सन 22 साल का है, उसके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है सेंट जॉन एम्बुलेंस द्वारा, और उनके पास मैनेजर का रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है जो कि केवल ओपन कास्ट माइन में काम कर सकते हैं। तो क्या वो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का ट्रेनिंग ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। नॉट एलिजिबल ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका आंसर ई होगा। आइए अब 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन अंडरग्राउंड कोल माइन हैज एवरेज मंथली आउटपुट 21,000 टन। मैनेजर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी। बी में दिया है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। सी में दिया है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, और डी में दिया है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और ई में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर डी, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। अब अ प्रॉपर ऑटोमेटिक ऑनलाइन और कंटिन्यूअस मीथेन मॉनिटरिंग सिस्टम फिटेड विथ ब्लैंक shall be installed along the gas pipeline। 15 नंबर में इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। LED लाइट, ऑडियो विजुअल अलार्म, वाटर गेज, पुल कॉर्ड, नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो 15 का है ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑन अकाउंट ऑफ unforeseen circumstance, if mine is abandoned, closure or discontinue before notice has been given or without previous intention, discontinue extend to beyond a prior of 60 days. The notice shall be given within 15 days, within 30 days, none of the option, within 7 days, forthwith। तो इसका आंसर होगा ई, forthwith। द फाइन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर ड्यूटी, इंस्पेक्टर के कार्य में बाधा डालने का क्या सजा का प्रावधान है? 500 रुपये फाइन। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एडुकेट जनरल लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड बिलो ग्राउंड। ए में दिया है एवरी शाफ्ट इनसेट, बी में दिया है एवरी ट्रेवलिंग रोडवे, सी में दिया है अलोंग द एंट्री हॉलेज रोडवे, डी में दिया है एवरी फर्स्ट एड स्टेशन, ई में दिया है एवरी पंपिंग स्टेशन। अब इसका आंसर दिया है ए में ADE, बी में दिया है ABE, है ना। तो हमको देखना है एवरी फर्स्ट एड स्टेशन, जो फर्स्ट एड स्टेशन वर्किंग एरिया के आसपास नहीं है या जहाँ कोई नहीं है वहाँ लाइटिंग की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है। पंपिंग यार्ड जो वर्किंग में है वहाँ, तो हमको मेनली देखना है ABC, जिन तीनों में हो वही आंसर है। तो इसका आंसर सी है। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कॉपी ऑफ द एंट्री इन द रजिस्टर रिगार्डिंग एक्सीडेंट शैल बी सेंड बाय द ओनर ऑफ माइन टू चीफ इंस्पेक्टर ऑन बिफोर इन ब्लैंक ईयर फॉलोइंग डेट ऑफ विच द एंट्री रिलेटेड। मार्च, बी में दिया है 20 मई,
सी में दिया है 20 जनवरी, डी में दिया है 20 अप्रैल, ई में दिया है 20 फरवरी। 20 जनवरी। नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच 3 of the following precaution as appropriate against danger of inundation from potential water body? तो इसमें दिया गया है ड्राइवेज इज ए लिमिट ओनली एसेंशियल। हेडलाइन, drivers should be so arranged that adequate cover against potential water body in always left. Extinction should be ordinary by caving method. Four-way junction are prepared. Minimum damage to roof during blasting. तो इसका आंसर सी है। 1, 2 और 5 इसका सही आंसर है। ड्राइवेज, इसका आंसर सी है। अगर आप लोग को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं माइनिंग से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी लाते रहता हूं। साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिकेशन ऑफ फैटिग इज डिटरमाइंड बाय। थकावट को किस तरह से निर्धारित करेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए है लोअर इनिशियल रिकवरी ऑफ पल्स रेट, बी है ऑल आर करेक्ट, सी है सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी पल्स रेट एंड रिमेन एट नॉर्मल लेवल, डी है हायर इनिशियल रिकवरी ऑफ पल्स रेट, ई है फास्ट रिटर्न ऑफ हार्ट टुवर्ड रेस्टिंग लेवल। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, चौथा, हायर इनिशियल रिकवरी रेट ऑफ पल्स रेट। अब इसके बाद 22वां क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट माइंस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो सबसे पहले माइंस एक्ट भारत में कब आया? पहला ऑप्शन है 1923, दूसरा ऑप्शन है 1901, तीसरा ऑप्शन है 1900, चौथा ऑप्शन है 1957, पांचवा ऑप्शन है 1952। तो जल्दी आप लोग कमेंट करिए क्या है इसका ऑप्शन। 1901 पहला माइंस एक्ट 1901 में आया था। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइड फॉर। ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है कंप्रेसर, ऑप्शन सी है गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सेट, ऑप्शन डी है वेब ब्रिज, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ ऑप्शन। तो जल्दी आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सेट। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रेंटिस ऑफ ट्रेनी of 60 years old can be employed in the mine provided at least 2 trainees shall be employed together in area which is odorous. They are deployed where dust is produced in mine operation. They are working in close proximity of any machinery involving risk of injury. They are deployed under immediate supervision of a competent person. तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा आप लोग।
तो इसका ऑप्शन ई होगा दे आर डिप्लॉयड अंडर इमीडिएट सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज इन क्लास ए बी सी टाइप फायर। ऑप्शन ए है ड्राई पाउडर, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ ए बी एंड सी, ऑप्शन डी है ए बी एंड सी, ऑप्शन ई है होम टाइप। तो जल्दी आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी तीनों टाइप के फायर में हम लोग ड्राई पाउडर को यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ड्राई पाउडर। आइए 26 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ वाइंडिंग रोप इज रिक्वायर्ड इन सिंकिंग शाफ्ट हैविंग नो गाइड। ए है नॉन स्पिनिंग टाइप, बी है लेंथ ले, सी है रोप हैविंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 6, डी है 6/1 टाइप, ई है ऑर्डिनरी ले। तो इसका आंसर है नॉन स्पिनिंग टाइप ए। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर द वाइंडिंग रोप शैल बी रिकैप एट लीस्ट। फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के वाइंडिंग रोप का रिकैपिंग कितने दिन में होना चाहिए। ए है 1 in 9 month, बी है 1 in 6 month, सी है 1 in a year, डी है 1 in 3 year और ई है 1 in 3 month। तो इसका आंसर है 1 in 6 month बी। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ड्यूटी ऑफ सर्वेयर डज नॉट इंक्लूड, सर्वेयर की ड्यूटी में नहीं जुड़ा है। ए है इसका ऑप्शन ए है साइनिंग द प्लान एंड सेक्शन, बी है मेकिंग एंट्री इन द रिकॉर्ड बुक रिगार्डिंग द फैक्ट व्हेन any working approach within 75 meter of waterlogged working, C है emergency plan, D है be responsible for accuracy of mine plan, E है making accurate survey and leveling। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर। तो सर्वेयर की ड्यूटी में शामिल नहीं होता इमरजेंसी प्लान, इसका आंसर सी है। इमरजेंसी प्लान सेफ्टी ऑफिसर बनाता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन हैविंग अपॉइंटेड एज वेंटिलेशन ऑफिसर ऑफ कोल माइन विथ एन एवरेज आउटपुट ऑफ 20,000 टन पर मंथ एंड डिग्री 2 इन गैसियस सेल बी। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है ए ओवरमैन सर्टिफिकेट, बी डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, सी मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन, डी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट नॉन रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन, ई सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन। तो यहाँ पे वेंटिलेशन ऑफिसर का क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देख के ही समझ में आ रहा है ओवरमैन नहीं रहेगा, डिग्री माइनिंग नहीं रहेगा। इसका आंसर है, जल्दी आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर है सी मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइन। 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ड्यूटी ऑफ मैनेजर इंक्लूड
इसका ऑप्शन ए है मेंटेनिंग बॉन्ड पेज बुक रिकॉर्डिंग रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन, inspection of below ground working, at least 3 inspection every week, night shift inspection once in every fortnight. ऑप्शन डी है providing every overman updated tracing of mine working. ऑप्शन ई है record the reason for not carrying inspection as per prescribed frequency. तो इसका आंसर बी है इंस्पेक्शन ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग एट लीस्ट 3। तो इसका आंसर बी है इंस्पेक्शन ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग एट लीस्ट 3 इंस्पेक्शन एवरी वीक। 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ टर्न ऑफ वाइंडिंग रोप टू बी ऑन द ड्रम व्हेन केज इज एट लोअर वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट बी एट लीस्ट। दिया है ए 4, बी 2, सी 3, डी 6, ई 5। तो इसका आंसर है बी 2। दो राउंड होने चाहिए। अब 32 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्टेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड बॉटम ऑफ सिंकिंग शाफ्ट ऑफ डेप्थ एक्सीडिंग 45 मीटर। इसका आंसर है ए 3.6 मीटर, बी 6.6 मीटर, सी 22.5 मीटर, डी 12 मीटर, ई 18 मीटर। तो इसका आंसर है 22.5 मीटर, ऑप्शन सी। नोटिस ऑफ इंटेंशनल। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लूडिंग शैल बी गिवन टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन एंड ब्लैंक एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लैंक माइन ब्लैंक डेज प्रायर टू बी फ्लूडिंग। ऑप्शन ए है जीएम नेबरिंग माइंस और 7 डेज। ऑप्शन बी है सीआईएम नेबरिंग माइंस और 14 डेज। ऑप्शन सी है डायरेक्टर नेबरिंग माइंस 10 डेज। ऑप्शन डी है सीएमडी नेबरिंग माइंस 14 डेज। ऑप्शन ई है डीएम नेबरिंग माइंस 7 डेज। तो इसका आंसर बी है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन सीआईएम और नेबरिंग माइंस और 14 डेज। तो 33 नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लूडिंग शैल बी गिवन टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेबरिंग माइंस 7 डे प्रायर टू फ्लोडिंग। ये हो जाएगा। एवरी पर्सन एंटरिंग बिलो ग्राउंड माइन इन रिक्वायर्ड टू कैरी विथ हिम। इसका आंसर है ए सेल्फ रेस्क्यू ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, सेल्फ रेस्क्यूअर ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन। सी है बी एंड सी। डी है सेल्फ कंटेन सेल्फ रेस्क्यूअर। ई है फिल्टर टाइप सेल्फ। तो इसका आंसर है बी सेल्फ रेस्क्यूअर ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन। आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। एज पर 11 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी मोर देन। ऑप्शन ए 4 ईयर, ऑप्शन बी नॉन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर, ऑप्शन ई 1 ईयर।
तो इसका आंसर है सी 3 ईयर। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ HMPs? इसका ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड हजार्ड कंट्रोल प्लान। ऑप्शन बी है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। ऑप्शन सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड मॉक रिहर्सल प्लान। ऑप्शन डी है इंडिकेशन ऑफ हजार्ड, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान। ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द ऑप्शन। 36 का ए आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड हजार्ड कंट्रोल प्लान। ये अब 37 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क कंट्रोल मेथड सप्रेशन? इसका ऑप्शन है ए 20%, बी 50%, सी नॉन ऑफ द ऑप्शन, डी 45%, ई 30%। तो इसका आंसर है बी 50%। अब 38 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बफर एंड ड्रॉबार ऑफ ट्यूब आर टू बी एग्जामिन्ड। वन ऑप्शन है ए वंस एटलीस्ट इन एवरी 10 डे, बी है वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डे, सी है आफ्टर एवरी डिरेलमेंट। 38 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बफर एंड ड्रॉबार ऑफ टब आर टू बी एग्जामिन्ड। वंस ऑप्शन ए है वंस एटलीस्ट इन एवरी 10 डे, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डे। ऑप्शन सी है आफ्टर एवरी डिरेलमेंट। ऑप्शन डी है वंस एटलीस्ट इन 14 डेज। ऑप्शन ई है बी एंड डी। तो 38 का डी वंस एटलीस्ट इन एवरी 40 डेज। 39 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफाइन मैनेजमेंट। ए द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव कंपनी गोल इन टर्म ऑफ ऑब्जर्व बिजनेस। ऑप्शन बी है द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस टू अचीव हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन सी है द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ a business in order to achieve defined objectives. Option D है the organization and coordination of all activity of business in order to achieve high standard productivity. Option E है running of an organization with sole motive profitability. सी है द ऑर्गेनाइजेशन एंड, तो इसका आंसर सी है द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नो अंडरग्राउंड वर्किंग शैल बी डन विद इन 20 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री, 15 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री, none of the option, 7.5 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री, और ऑप्शन ई है डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द पिलर साइज स्पेसिफाइड द CMR फॉर द डेप्थ एंड गैलरी विड्थ। तो इसका आंसर ई है डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ पिलर साइज।
अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोग के लिए नए नए इस तरह से सीरीज लेके आते रहेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 41, द फ्लेक्सिबल केबल फॉर पोर्टेबल apparatus shall be covered with insulating material to protect from। इसका ऑप्शन है ए ट्रांसमिशन along with apparatus, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी शॉक, ऑप्शन डी एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन, ऑप्शन ई मैकेनिकल इंजरी। ऑप्शन ई मैकेनिकल इंजरी। 42, at every mine arrangement for flat storage should be mandatory be provided for A dust sampling plan, B all of above, C ventilation plan, D underground plan, E surface plan। 42 का आंसर बी होगा ऑल ऑफ अबव। 43 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। एवरी शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स प्रोवाइडेड शैल बी एग्जामिन्ड वंस इन एवरी 7 डे बाई। तो शाफ्ट इंक्लाइन या किसी भी बाहर निकलने वाले मार्ग का निरीक्षण हर 7 दिन में कौन करेगा? इसका आंसर दिया है ए सेफ्टी ऑफिसर, बी एजेंट, सी ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन, डी मैकेनिकल इंजीनियर, ई मैनेजर। जल्दी कमेंट करिए। इसका आंसर है सी ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन। आइए अब 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। When there is change of manager of any mine, the outgoing and incoming manager sign on special format may be specified by chief inspector and a copy of report shall be sent to regional inspector under regulation 28 of CMR 2017 called। ऑप्शन ए है मैनेजर स्टैचुरी डायरी, ऑप्शन बी है वीकली रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, ऑप्शन सी है चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, ऑप्शन डी है EMP एंड माइन प्लान, ऑप्शन ई है मैनेजर फील्ड रिपोर्ट रजिस्टर। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। रेगुलेशन 28 मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर। 44 का सी। ये अब 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अ बिलो ग्राउंड माइन वेयर फ्रॉम अ पिलर और पार्ट thereof or in case of long wall working coal has been extracted but which is not working place called। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है गो, ऑप्शन बी है इंसेंट, ऑप्शन सी है इंक्लाइन, ऑप्शन डी है यसनेस सिम, ऑप्शन ई है माइन। तो इसका आंसर है ए 45 का ए गो। आइए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉपर प्रिकॉशन अंडर रेगुलेशन 150 मे नॉट बी टेकन। ऑप्शन ए है एनी वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी वाटर लॉग वर्किंग, ऑप्शन बी है एनी प्लेस इन अ सीम अप्रोचिंग हॉल through an upper seam section containing accumulation of water, option C है working laying within 60 meter which has been physically examined and found free from water, option D है approaching water log deep gallery in the same seam, option E है which work is being done in seam laying within 60 meter of underlying seam।
तो इसका आंसर है सी, वर्किंग लेइंग विद इन 60 मीटर which has been physically examined and found free from water. अब आ जाते हैं 47 में. In case of an emergency in the mine needing service of rescue team, what shall the manager not to do? A. Wait for guidance of senior official, regional inspector and expert group. B. Assess the situation by interacting with men coming out of the mine. C. Take immediate decision and direct operation as the situation arises. Put emergency plan in operation. Restricted entry of person into the mine. इमरजेंसी केस में मैनेजर क्या नहीं करेगा? तो इसका आंसर 47 का ए, सीनियर ऑफिसर और रीजनल इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट ग्रुप के सजेशन का इंतजार नहीं करेगा. ऑप्शन ए, वेट फॉर गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन एंड एक्सपर्ट ग्रुप. इसका आंसर हो जाएगा ए 47 का. 48. Which is not correct from the following statement? Option A, lead shall have thickness not less than 8 cm. The cogging member shall not be less than 0.5 meter length. The lead is placed over prop. D, lead shall have width not less than diameter of prop. Option E, lead shall have length not less than 50 cm. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. तो 48 का आंसर है बी, the cogging members shall not be less than 0.5 meter. 49. In first degree mine, the velocity of air at immediate out by ventilation connection from the face shall be blank meter minute. Option A 45, option B 30, option C none of the option, option D 25, option E 75. तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए 49 का क्या आंसर होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 30 मीटर मिनट. अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे. डिफाइन वाटर मैनेजमेंट. ऑप्शन ए, द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्स अंडर डिफाइंड वाटर पॉलिसी and regulation, which also include treatment of drinking water, industrial water, sewage of water. Option B, activity of management of rainwater and its harnessing for drinking and cultivation purpose. Option C, the activity of distributing water resource like drinking water, industrial water. Option D, the activity of management of water resource through sewage or waste water. Option E, the optimum use of water resource through management of water treatment plant. तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर सीधे सीधे दिख रहा है ए, द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्स अंडर defined water policy and regulation,
which also include treatment of drinking water, industrial water, sewage और वेस्ट वाटर। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एवरी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन एज पर रेगुलेशन 88(1) B(2) of CMR 2017 is blank. Option A, once in 7 days. Option B, once in fortnight. Option C, once in quarter. Option D, once in month. Option E, once in 24 hours. तो 51 का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर है 51 का ए, once in 7 days। आइए 52 नंबर में आ जाते हैं। Which of the following type of fencing to be provided in case of disused gallery? तो ऑप्शन ए है D2, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन सी है U1, ऑप्शन डी है D1, ऑप्शन ई है U2। इसका आंसर है 52 का ई, U2 टाइप का फेंसिंग प्रोवाइड कराया जाता है। 53 फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम आर। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, असेंबली, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट of breathing apparatus and other rescue equipment apparatus. Option A, B and C. Providing. Option C है providing speedily transport of equipment to mine. Option D है providing A and B only. Option E है serve as place for rescue training. तो 53 का आंसर है डी। अब आते हैं 54 में। What is the enclosure with application to obtain duplicate certificate under Regulation 22 of CMR 2017? Required fee to issue the duplicate certificate A. Option B है copy of FIR nearest police station. Option C है copy of information published in newspaper for public to search the lost document certificate. Option D है all are required with application. Option E है submission of photocopy of original certificate. इसका आंसर है D, all are required। 54 का D। तो अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। A stop block is to be provided along a haulage roadway. Option A है at entrance of entry tramming roadway, branching off the main haulage roadway. Option B है B and C. Option C है every track with slope toward a shaft. Option D है at entrance of every haulage roadway, branching of the main haulage roadway. Option E है at end of roadway if it is direct line of a face. 55 इसका आंसर बी। अब आ जाते हैं 56 में। As per the Mine Rescue Rule 1985, who shall ensure that adequate stock of spare part and supply of rescue equipment and apparatus are kept at rescue station at maintaining them in perfect working order. ऑप्शन ए है सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन बी है माइन मैनेजर, ऑप्शन सी है लीडर, ऑप्शन डी है एजेंट, ऑप्शन ई है माइन मैनेजर। ऑप्शन ई है माइन मैनेजमेंट। 56 का आंसर है ए सुपरिटेंडेंट।
अब आप क्वेश्चन नंबर 57 पे रहते हैं। एज पर रेगुलेशन 32 ऑफ कोल माइन रेगुलेशन 2017 इन ओपन कास्ट माइन वर्किंग बाय HEMM electrical engineer. HEMM electrical engineer shall be appointed where electrical energy exceeding blank voltage in use. The installation capacity of electrical machinery in blank MVA. ऑप्शन ए है 250 और 1, ऑप्शन बी है 550 और 1.5, ऑप्शन सी है 125 और 0.5, ऑप्शन सी है 650 और 1.5, ऑप्शन ई है 750 और 2। 7 का आंसर है डी 650 वोल्ट और 1.5 MVA। अब आते हैं हम लोग 58 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इफ एनी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट विथ नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज द माइन मैनेजमेंट शैल सेंड नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर इन। तो ऑप्शन ए है फॉर्म 1, ऑप्शन बी है फॉर्म 4C, ऑप्शन सी है फॉर्म 3, ऑप्शन डी है फॉर्म 2, ऑप्शन ई है फॉर्म 5। तो 58 का आंसर है ऑप्शन ई फॉर्म 5। अब आते हैं 59। द मैनेजर ऑफ एवरी माइन वेयर एयरबॉर्न डस्ट इज जनरेटेड shall formulated and implement scheme specifying option A the format in which the result of measurement of dust concentration and other particular are to be recorded. The instrument and accessories to be used or sampling, the timing and part of sampling, all of the above। ऑप्शन ई है laboratory at which respirable dust content of sample and quartz content shall be determined। तो 59 का आंसर है D, the laboratory at which respirable dust content and sample and quartz content shall be determined। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल, ऑप्शन बी है इम्पैक्शन, ऑप्शन सी है थर्मल, ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका आंसर है डी, फिल्ट्रेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 है मैच द फॉलोइंग रोल और सेकंड कॉलम में ड्यूटीज दिए गए हैं। तो ए में मैनेजर, बी में असिस्टेंट मैनेजर, सी में सेफ्टी ऑफिसर, डी में वेंटिलेशन ऑफिसर दिया है। इसके जस्ट बगल में ड्यूटीज दिया गया ऑर्गेनाइज सेफ्टी वीक, इंश्योर करेक्टिंग सीटिंग ऑक्सिलरी फैन बिलो ग्राउंड, इंस्पेक्शन ऑफ माइन वर्किंग एट लीस्ट 4 days in a week, to see the mine part of the assignment him work carried according with the previous of act। तो सबका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो इसको देख के ही समझ में आ जाए। इसको मिलाना है, नीचे ऑप्शन दिया गया है ABCDE, तो उसको देख के ही समझ में आ जा रहा है। मैनेजर की ड्यूटी है इंस्पेक्शन माइन वर्किंग एट लीस्ट 4 days in a week 3। असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी है
to see the part of mine against him were carried according with to provision of the act। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है इंश्योर ऑर्गेनाइज सेफ्टी वीक। वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी है जो ऑक्सिलरी फैन है वो करेक्ट पोजीशन पे बैठे, ये देखना। तो चारों का हमने जमा लिया है। तो मैनेजर की ड्यूटी ए जिसमें 3 है, इसको मिलाते हुए हमें करना है। तो इसका सही आंसर है ए 61 का ए। यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन पे काउज ऑफ न्यू केरला डिजास्टर ऑन 25 जनवरी 1994 was due to A. Inhalation of carbon dioxide generated due to fire from the old working killing 55%, inhalation of carbon monoxide generated due to fire in intake roadway, C. Inhalation of carbon dioxide generated due to fire in the intake roadway, D. None of this, option E. Inhalation of carbon monoxide generated due to fires return airway killing 55 mine worker। तो पांचों ऑप्शन बहुत ही नियरेस्ट है। 62 का सही आंसर है बी, इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू फायर इन इनटेक रोडवे। इसके कारण न्यू केरला डिजास्टर हुआ था 25 जनवरी 1994 को। इन्होंने जितने लोग वहाँ थे वो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघने के कारण एक्सपायर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 63 फ्री सिलिका कंटेन इस स्टोन डस्ट यूज इन माइन शैल नॉट एग्जिस्ट। फ्री सिलिका कंटेन स्टोन डस्ट में किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया है ए 3%, बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 15%, ऑप्शन ई 6%। तो इसका आंसर है सी 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 SIMTARS belong to which organization। ऑप्शन ए है नॉन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन 2 है विक्टोरिया गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑप्शन ई है न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट। तो 64 का क्वींसलैंड गवर्नमेंट ऑप्शन सी है। 65 In water danger plan, warning line shall be shown within a distance of blank meter. Tertiary restriction line shall be shown within distance of blank meter from water body। ऑप्शन ए दिया है 120-60, बी दिया है 75-60, सी दिया है 75-75, डी दिया है 60-120, ई दिया है 75-120। तो इसका सही आंसर है 120-60। In a water danger plan, warning line shall be shown in within distance of 120 meter and statutory restriction line shall be shown within distance of 60 meter from the water body। अब आते हैं 66। In 1992, first time Draeger BG174 self-contained breathing apparatus was introduced on recommendation of Dubey committee to replace। तो इसका ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोलिक रेस्क्यू टूल, ऑप्शन बी दिया है ड्रैगर BG4, ऑप्शन सी दिया है प्रोटो मार्क 4, ऑप्शन डी दिया है गैस मास्क, ऑप्शन ई दिया है कंप्रेस्ड एयर लिफ्टिंग बैग। तो किसको रिप्लेस किया था ड्रैगर BG174, ये है 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है सी प्रोटो मार्क 4।
को रिप्लेस करके ड्रैगर BG 174 1992 में दुबे कमिटी के सजेशन पे लाया गया था। क्वेश्चन 67, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन of rescue superintendent is sent to Chief Inspector of Mine and Regional Inspector of Mine in form blank by the owner। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन बी है फॉर्म 2 ऑफ माइन रूल 1955, ऑप्शन सी है फॉर्म 1 ऑफ CMR 2017, ऑप्शन डी है फॉर्म 1 ऑफ माइन रेस्क्यू रूल 1985 और ऑप्शन ई है फॉर्म 2 ऑफ माइन रेस्क्यू रूल 1985। तो सही आंसर है फॉर्म 1 ऑफ माइन रेस्क्यू रूल 1985। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? ऑप्शन ए दिया है प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड प्रोसेस ब्रेक सॉलिड इनटू गैस एंड लिबरेट इनटू एयर। ऑप्शन बी दिया है प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड प्रोसेस टू ट्रीट सी वाटर। ऑप्शन सी दिया है प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड हेल्प to break solid into clean mode। ऑप्शन डी दिया है मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेन वाटर। ऑप्शन ई दिया है प्रोसेस ऑफ विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड टू ब्रेक सॉलिड प्रोड्यूस वेस्ट विच इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली इफ्यूरेंट। तो 68 का आंसर है सी। व्हाट इज ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? इसका आंसर है सी, प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड टू हेल्प ब्रेक सॉलिड इनटू क्लीनर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली इम्प्यूरेंट, है ना। तो 69, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन अ बिलो ग्राउंड माइन शैल नॉट बी लेस देन ब्लैंक हाइट थ्रू आउट। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1.8 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 2 मीटर, ऑप्शन डी है 0.5 मीटर, ऑप्शन ई है 2.5 मीटर। तो 69 का है 1.8 मीटर। 70, मैच द फॉलोइंग टॉपिक with the corresponding regulation of CMR 2017। कम्युनिकेशन 2 में दिए है, सेकेंड दिया है वाटर एंड गैस सेपरेशन, 3 है ड्रिल मशीन, 4 है ड्रिलिंग ऑपरेशन। इधर रेगुलेशन नंबर दिया है 224, 233, 228, 225। तो 70 का सही आंसर है बी। 71, व्हाट इज ए ब्रेक इवन? ऑप्शन ए में दिया है ईच कंपनी आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years। It is a point to which each company start making huge loss। It is the point which each company start leading money to outside। It is the point to balance between making either profit or loss। It is the point which each company start making high profit। तो ब्रेक इवन क्या है? 71, इसका आंसर है डी। It is a point of balance between making either profit or a loss। Break-even point। 72, what is a corporate social responsibility? CSR।
ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट ऑफ कंपनी for taking responsibility for providing education to all villagers nearby. Option B है corporate initiative to taking responsibility for supplying food etc. to the nearby living people. Option C है corporate initiative for taking responsibility to involve in local government. ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनी एफर्ट ऑन एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर बीइंग द सराउंडिंग एरिया. ऑप्शन ई है कॉर्पोरेट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉइंग लोकल यूथ एट देयर फैक्ट्री ऑफ प्रीमाइसेस. तो 72 का है डी. CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपनी एफर्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर बीइंग ऑफ सराउंडिंग एरिया. 73. What is the limitation of short service gas mask? Option A है oxygen should be more than 60% and CO should be less than 2%. Option B है CO should be more than 2%. Option C है carbon dioxide less than 5% and CO less than 2%. Option D है O2 should be less than 60% and CO is less than 2%. Option E है oxygen should be more than 60%. 73 का A. What is the limitation of service gas mask? तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन शुड बी मोर देन 60% एंड CO शुड बी लेस देन 2%. आइए 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. As per MBT Rule 1966, every person who returns for duty after prolonged absence of more than blank shall be required to be subject to refresher training within blank of his joining duty. ऑप्शन ए है 1 year 2 month. ऑप्शन बी है 2 year 1 month. ऑप्शन सी है 1 year 1 month. ऑप्शन डी है 5 year 2 month. ऑप्शन ई है 3 year 1 month. 74. इसका आंसर है सी 1 year 1 month. As per MBT rule, every person return to duty after prolonged absence of more than 1 year shall be required to subject of refresher training within 1 month of his joining of duty. 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. Mine worker has been declared to be suffering from noise-induced hearing loss. The agent of mine would intimate Chief Inspector of Mine about this under following regulation. Option A Regulation 13, Option B Regulation 14, Option C Regulation 10, Option D Regulation 12, Option E Regulation 9. 75 का E रेगुलेशन 9 के तहत इन्फॉर्म करेंगे. 76 चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन में बी परमिट रेस्क्यू रूम टू बी यूज rescue station of group of mine with total number of person ordinarily employed excess of 5,000 with following stipulation. इसका ऑप्शन दिया है ए. ऑप्शन ए बी एंड सी. ऑप्शन बी दिया है इट शैल इम्पार्ट रिफ्रेशर ट्रेनिंग बट नॉट इनिशियल ट्रेनिंग रेस्क्यू वर्क. सी
there shall be 5 bridge member and 1 person holding qualifying to subscribe the rule rescue rule. ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द ऑप्शन. ऑप्शन ई है नंबर ऑफ 76 का आंसर है ए 77. Prior permission of Chief Inspector of Mines is necessary if working are to be advanced within option A 15 meter of river, option B 60 meter of river, option C 45 meter of public roadway, option D, option A and C, option E, option A and B. 77 का आंसर है E. बात है 78. In belt conveyor function of snow pulley is to option A clean inner surface of the belt, B increase belt tension, C clean outer surface of the belt, D increase angle of contact of the belt within driven drum, E support the belt. स्नूप का काम क्या है? 78. इसका आंसर है डी इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बेल्ट विद इन ड्राइवन ड्रम. At every below ground mine, rescue room shall be established where more than blank person ordinarily employed in below ground and there is no rescue station within its radius of blank kilometer. 200. ऑप्शन ए है 235, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन ई है 350, ऑप्शन ई है 135. तो 79 का सही आंसर है ई 135. 100% काम कर रहे हो और 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो वहाँ रेस्क्यू स्टेशन के लिए कहा जा सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 80. While conducting job of safety analysis JSA is not necessary to ऑप्शन ए है कैलकुलेट रिस्क स्कोर, ऑप्शन बी है कंसिडर एग्जिस्टिंग कंट्रोल, ऑप्शन सी है आइडेंटिफाइंग द हजार्ड, ऑप्शन डी है आइडेंटिफाइंग द स्टेप ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन ई है फॉर्म अ टीम. तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टू कैलकुलेट रिस्क स्कोर. आइए अब देखते हैं 81 नंबर. In a below ground mine, 50% are ordinarily employed below ground and rescue station is available at 20 km from mine. How many rescue rooms are required to be provided by owner? Option A 3, option B none of the option, option C 1, option D 2, option E नो रिक्वायरमेंट. तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए. अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू. कोल माइनर लोग ये वीडियो देख रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन से. 81 नंबर क्वेश्चन. In a below ground mine, 50% are ordinary employee in below ground and rescue station is available at 20 km from the mine. How many rescue rooms are required to be provided by owner? किसी अंडरग्राउंड माइन में 50 लोग एम्प्लॉयड हैं और 20 किलोमीटर के अंदर में रेस्क्यू रूम है तो कितने रेस्क्यू रूम की आवश्यकता है ओनर के द्वारा उपलब्ध कराने की? तो इसका 35 किलोमीटर के अंदर में अगर होता है तो सेम ओनर का होता है तो उन्हें और अवेलेबल कराने की आवश्यकता नहीं है. तो इसका आंसर है ई
81 का ई नो रिक्वायरमेंट। 82 electricity shall not be transmitted into a mine at a voltage exceeding blank volt and not to be used there in voltage exceeding blank volt। माइंस में कितने वोल्टेज से ज़्यादा हम सप्लाई नहीं दे सकते और माइंस में हम कितने वोल्टेज से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन ए दिया है 15,000, 10,000, 33,000 एंड 11,000, 11,000 एंड 6,600 और डी दिया है 11,500 एंड 11,100, ई दिया है 12,000 एंड 10,000। तो इसका 82 का सही जवाब है सी। 82 का सी। 11,000 से अधिक हम अंडरग्राउंड माइंस में ले जा नहीं सकते और 6,600 से अधिक यूज़ नहीं कर सकते। 83 Recommendation provide rescue team engage in rescue work in underground mine shall be at। तो इसका ऑप्शन ए है adequate quantity of cool and wholesome drinking water। ऑप्शन ए, बी एंड सी। सी है convenient place। ऑप्शन डी है none of the ऑप्शन। ऑप्शन ई है proper canteen facility। तो 83 इसका आंसर बी है, ऑप्शन ए, बी एंड सी। 84 विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ इंस्ट्रक्टर एज पर माइन रेस्क्यू रूल 1985। ऑप्शन ए है इन द इवेंट एमरजेंसी एट अ बिलो ग्राउंड इंस्ट्रक्टर शैल परफॉर्म such rescue and recovery work as may be assigned him by the mine manager, make inspection, test and adjustment of rescue equipment. It is in the place of the superintendent. The instructor shall be in charge of rescue station. D है instructor shall be leave the rescue station without prior permission of superintendent। ऑप्शन ई है impact course of instruction to person selected for training in rescue and recovery work। तो 84 का आंसर है सी। in the person of superintendent the instructor shall be in charge of rescue station। 85 short farer means a person so appointed under regulation। ऑप्शन ए है 192, ऑप्शन बी है 189, ऑप्शन सी है 190, ऑप्शन डी है 193, ऑप्शन ई है 191। शॉर्ट फायरर किस रेगुलेशन के अंतर्गत अपॉइंट होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, बहुत ही इजी सवाल है। 190 रेगुलेशन नंबर 190, ऑप्शन सी। कॉपी ऑफ अबैंडन माइन प्लान सबमिट टू CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन must show। ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी द बिगिनिंग, ऑप्शन सी द bearing and distance of at least mine opening from trijection or revenue pillar or from any other permanent and prominent and permanent surface feature। D provision of auxiliary fan। E position of
डी है पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन, ई है पोजीशन ऑफ एवरी वाटर डैम अंडरग्राउंड। तो इसका आंसर है बी, ए एंड बी। Which information is not required to send regarding intimation of appointment of superintendent in form under Rule 3 of 4? 87। इसका ऑप्शन दिया है ए नेम ऑफ सुपरिटेंडेंट, बी डेट सुपरिटेंडेंट, डेट ऑफ abduction, option C first class mine manager certificate restricted number, option D first aid certificate number, option E एड्रेस ऑफ सुपरिटेंडेंट, है ना। तो 87 इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। 87 का सी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड नंबर। 88 No person shall be allowed to work at any place having at inclination of blank degree more from the horizontal unless provide addition to the step or ladder and rails or rope with suitable platform at interval not existing 10 meters. measuring along the slope। 88 हाँ, इसका ऑप्शन ए है 25, बी है 15, सी है 60, डी है 45, ई है 30। तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो 88 का सी 60 डिग्री। 89 In a mine, 635% ordinary employee below ground. How many rescue trained person RTP rescue trained person required to be appointed by the mine manager? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6, ऑप्शन ई है 4। तो 635% है, 100% के पीछे एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ होगा ऑप्शन सी 7। 89 का ऑप्शन सी। चलिए अब जाते हैं 90। वाइंडिंग इंजन आर टू बी कनेक्टेड ऑन 2 सेपरेट पावर सप्लाई व्हेन। ऑप्शन ए है ए एंड बी, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी है वाइंडिंग इंजन आर यूज और मेन वाइंडिंग, ऑप्शन डी माइन इज अप्रोच बाय शाफ्ट, ऑप्शन ई है ओनली मीन्स ऑफ इंगेज इन बाय इलेक्ट्रिक वाइंडर। तो 90 क्वेश्चन का बी ऑल ऑफ अबव। 91 The Mine Rescue Rule 1985 came into force on the ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1985, 5 अप्रैल 1985, 4 अप्रैल 1985, 2 अप्रैल 1985, 3 अप्रैल 1985। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए। सारे ऑप्शन बड़े ही क्लोज हैं, 1 2 3 4 5 अप्रैल में ही हैं और ईयर भी सब सेम है, इसमें सब कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो 91 का आंसर है डी 2 अप्रैल 1985 माइन रेस्क्यू रूल 1985 2 अप्रैल 1985 को आया था। 92 Provisions of Mines Act 1952 except those contained in section 7, 8, 9, 40, 45 and 46 shall be not applied to any mine in which excavation is made to prospecting only, provided that not more than blank person are employed and
on any day. Option A 10, option B 15, option C 20, option D 17, ऑप्शन ई 12। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी 20। 93 इन बिलो ग्राउंड कोल माइन signal wires shall be supported on insulator and shall be not energized at more than। तो ऑप्शन ए है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी है 45 वोल्ट, ऑप्शन सी है 25 वोल्ट, ऑप्शन डी है 15 वोल्ट, ऑप्शन ई है 30 वोल्ट। तो 93 का जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ई 93 का ई 30 वोल्ट। चलिए अब 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी ग्रुप विच हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड शैल बी टेस्टेड फॉर परसेंटेज ऑफ ब्लैंक once at least in every blank with approved detector। तो इसका ऑप्शन ए है CO एंड 7 डे, CO2 एंड 7 डे, CO2 एंड 15 डेज, और ऑप्शन डी है CO एंड 15 डेज, ऑप्शन ई है O2 एंड 7 डेज। तो 94 का जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो CO 94 का आंसर है ए, CO एंड 7 डेज। ठीक है, तो चलिए 95 में आ जाते हैं। इन अ हैंड हेल्ड apparatus द वोल्टेज शैल नॉट बी मोर देन। ऑप्शन ए है 250 वोल्ट, ऑप्शन बी है 110 वोल्ट, ऑप्शन सी है 125 वोल्ट, ऑप्शन डी है 650 वोल्ट, ऑप्शन ई है 30 वोल्ट। तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। 95 का सी 125 वोल्ट। 96 4 below ground mine belong to one mine owner having 4800 daily average ordinary employee. Mines are suitable with radius 30 km, each of connected with road. How many minimum number of rescue room are required to establish by owner as per rescue rule? तो 96 का ए है 4, बी है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन ई है 1। तो जल्दी से कमेंट करिए 96 का आंसर क्या होगा। तो 96 का आंसर है ई 1। 97 व्हाट इज ए माइन क्लोजर प्लान। ऑप्शन ए है involve planning all activities required during and after operating of mine to reclaim land। ऑप्शन बी है involve planning all activities required before opening of a mine to reclaim land। ऑप्शन सी है involve planning all activities required before, during and after operating of mine to reclaim land socially and economically। ऑप्शन डी है involve planning all activities। ऑप्शन डी है involve planning all activities required after the operating of the mine to reclaim land socially and economically। ऑप्शन ई है involve planning of all activities required before, during and after the opening of a mine। तो 97 का
आंसर है सी। Involve planning all activities required before, during and after opening of mine, reclaim land socially and economically. ठीक है। तो 98, the engineer appointed under regulation 32 of 1 of CMR 2017 is unable to perform his duty. The manager shall authorize in writing. Option A, B and C. Option B, no such authorized valid for more than 30 days. Option C है A and C. Option D है person whom he consider competent to act in his place. Option E है notice of every such authorization shall be sent to regional inspector forthwith. तो 98, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। द इंजीनियर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 32 of 1 of CMR 2070 unable to perform duty, the manager shall authorize in writing. तो no such authorization valid for more than 30 days है ना। अब 99, during blank of every month a survey of number of person employed in every district and other place shall be made, and so on, sketch, plan and sign and dated by the blank. Option A है फर्स्ट वीक सेफ्टी ऑफिसर, लास्ट वीक सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट वीक सर्वेयर, फर्स्ट वीक मैनेजर, सेकेंड वीक मैनेजर। तो ठीक है, 99 को जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या होगा ऑप्शन। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट वीक मैनेजर। चलिए आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑप्शन ए है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। Environment Impact Assessment EIA is process of evaluation progress of development project for its economically viability. Environment Impact Assessment EIA is process of evaluation the likely environment impact of process project taking into account interrelated socio-economic, culture and human health impact, both benefit and adverse. C. Environment Impact Assessment EIA is a process of evaluating the likely impact of productivity of the process project taking into account into related socio-economical culture activity. Option E है Environment Impact Assessment EIA is a process of evaluating development of proposed project and submitted to government, है ना। तो 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हाँ, तो इसका आंसर है व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। तो 100 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसका आंसर है बी, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज ए प्रोसेस ऑफ evaluating the likely environment impact of a process project taking into account interrelated socio-economical, culture and human health impact, both beneficial and adverse.
तो इस तरह से दोस्तों ये सीरीज़ ख़त्म हुआ। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।